प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इस्राएली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही हैं। पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इस्राएली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगों को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो डाकू और हत्यारा हो जाए, जो स्वयं भी इनमें से कोई अपराध करे, वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उसका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों को कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार 19:13-15। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। मनन चिंतन, सबसे अच्छा और सबसे बुरा। आज के सुसमाचार में हम उन माता पिता की ओर से कुछ सबसे अच्छा देखते हैं जो अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं। उन्हें उपचार के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद के लिए लाया गया था। अभिभावकों का यह कदम काबिले तारीफ है। बाद में वे शायद अच्छे यहूदी बन गए होंगे। आज हम अपने बच्चों को प्यार, देखभाल, अच्छी शिक्षा और सर्वोत्तम सुख सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वे बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होना चाहिए। ऐसा होने के लिए उन्हें यीशु के पास लाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ तक कि बच्चे भी यीशु के मिशन का हिस्सा थे। अत उन्होंने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रत्येक व्यक्ति यीशु के लिए मायने रखता था। वह अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करते थे, चाहे वह बूढ़ा व्यक्ति हो या बच्चा। हर किसी की पहुंच यीशु तक हो सकती है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। यह प्रकरण इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि जो कोई भी यीशु के पास आता है, उसे वह आशीर्वाद देता है। बच्चे स्वयं यीशु के पास नहीं आ सकते थे, उन्हें उनके माता पिता द्वारा लाया गया था। दूसरे शब्दों में, यह स्वैच्छिक आगमन नहीं था। जब हम यूखरिस्ट या प्रार्थना के लिए आते हैं, तो क्या हम स्वेच्छा से आते हैं या दायित्व और मजबूरी से? आज के सुसमाचार में कुछ बुरा भी है जो हम देखते हैं।
प्रारंभ में यीशु के प्रेरित बच्चों को यीशु के पास आने से रोकते थे। एक तरह से वे बाधा बन गए। यीशु ने उन्हें डांटते हुए कहा, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हमें दूसरों को यीशु के पास आने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। हमें दूसरों और यीशु के बीच एक पुल बनना चाहिए और कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी बदनामी नहीं करनी चाहिए जिसके द्वारा हम मसीह के विरुद्ध गवाही देते हैं। हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की आस्था और विश्वास पर ठेस पहुंचे। यदि हम अपनी युवा पीढ़ी को ईसा मसीह और उनके मूल्यों के बारे में सिखाने के अपने कर्तव्य में विफल रहते हैं, तो हमें उनकी भविष्य की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जब हम बुजुर्ग प्रार्थना नहीं करते हैं या रविवार की सामूहिक प्रार्थना के लिए नहीं जाते हैं, तो हम घोटालों का कारण बनते हैं, जैसे प्रेरितों ने आज के सुसमाचार में किया था। प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा कई उदाहरणों द्वारा लोगों को प्रदान की। कभी उन्होंने स्वर्ग राज्य की तुलना राई के दाने से की, तो कभी एक बहुमूल्य मोती से। प्रभु यीशु ने सरल उदाहरणों द्वारा स्वर्ग राज्य की शिक्षा लोगों को प्रदान की। यीशु चाहते थे कि वे सही मायनों में स्वर्ग राज्य का अर्थ समझ सकें। सुसमाचार में शिष्य बच्चों को यीशु के पास आने से रोक रहे थे, परंतु यीशु उन्हें अपने पास बुलाकर एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। यीशु उनसे कहते हैं कि स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही हैं। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग राज्य में बच्चों का प्रवेश करना आसान है, एवं स्वर्ग राज्य में वे लोग ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका हृदय छोटे बच्चों जैसा है। प्रभु यीशु नन्हे बालकों को उनके पास आने से नहीं रोकते हैं, वे उन्हें अपने पास आने देते हैं। यीशु उन्हें प्यार करते हैं एवं उन्हें विशेष ध्यान देते हैं। वे लोगों से आह्वान करते हैं कि उन्हें तुच्छ न समझें। यह इस बात को दर्शाता है कि अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें भी नन्हे बच्चों जैसा बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु शारीरिक रूप से छोटे बच्चों जैसे बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे हमें हमारे हृदय को बच्चों के हृदय की तरह साफ और निर्मल बनाने हेतु आह्वान कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमें बच्चों की तरह निष्कपट जीवन बिताने हेतु कह रहे हैं, ताकि हम भी स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बन सकें। कल का सुसमाचार विवाह के बारे में था और तलाक पर कड़ा रुख प्रकट किया गया है। आज यीशु कहते हैं कि जो उसके पास आते हैं, उन्हें एक छोटे बच्चे के रूप में आना चाहिए। वह कुछ विशेष गुणों की जिक्र कर रहे हैं जो बच्चों को वयस्कों से अलग करती हैं। सरलता और खुलापन, पूर्वधारणा से मुक्ति, परिवर्तन के लिए तत्परता और अनुकूलन बच्चों के कुछ गुण हैं। एक व्यक्ति को यीशु के पास आने के लिए ये सभी गुण आवश्यक हैं। केवल वे लोग जिनमें बच्चे के गुण होते हैं, वे सुसमाचार के संदेश को उसकी पूर्णता में सुनने के लिए तैयार होते हैं। छोटे बच्चों की तरह बनने के लिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हृदय का ऐसा परिवर्तन हमारे जीने के तरीके को बदल देगा और हमें प्रेम का मार्ग सिखा देगा।